नदिया के पार बहुत ही रोमांचक मूवी थी जो 1982 में रिलीज हुई है, जिसमें ड्रामा देखने को मिलता है जिसे गोविंद मुनिज द्वारा निर्देशित किया गया है। नदिया के पार फिल्म की कहानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान तिवारी अपने दो भतीजों ओंकार और चंदन के साथ एक गाँव से शुरू होता है। वे बीमार पड़ जाते हैं और नदी के उस पार स्थित दूसरे गांव के एक वैद्य स्थानीय चिकित्सक से इलाज करवाते हैं। जब किसान ठीक हो जाते हैं तो वे वैद्य से उनकी फीस पूछते हैं। दो बेटियों के पिता वैद्य किसान के बड़े भतीजे ओंकार का विवाह अपनी बड़ी बेटी रूपा से करने का प्रस्ताव रखते हैं। किसान तुरंत मान जाते हैं। ओंकार का एक छोटा भाई चंदन है और रूपा की एक छोटी बहन गुंजा है। विवाह संपन्न होता है और रूपा के आगमन से ओंकार का घर हर्षोल्लास से भर जाता है। चंदन और गुंजा हर समय आपस में नोकझोंक और छेड़छाड़ करते नजर आते हैं। जल्द ही रूपा गर्भवती हो जाती है और एक बेटे को जन्म देती है। घर में कोई और महिला न होने के कारण रूपा ओमकार से गुंजा को कुछ समय के लिए घर के कामों में मदद करने के लिए बुलाने का अनुरोध करती है। सभी खुशी खुशी मान जाते हैं और चंदन गुंजा को घर लाने के लिए अपनी साली के गांव जाता है। इस यात्रा के दौरान दोनों खुशी के गीत गाते हैं और दोस्त बन जाते हैं। उनके बीच धीरे धीरे आकर्षण पनपने लगता है। गुंजा परिवार के सभी सदस्यों से घुल मिल जाती है और घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। चंदन और गुंजा धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ महीनों बाद भारी मन से गुंजा अपने घर लौट जाती है। चंदन उससे मिलने के लिए तरह तरह के बहाने बनाता रहता है। हालांकि गुंजा चंदन से वादा लेती है कि वह केवल उसके पास दूल्हे के रूप में ही आएगा। कुछ महीनों बाद जब रूपा अपने माता पिता से मिलने जाती है तो उसे उनके प्रेम के बारे में पता चलता है। वह घर में सभी से बात करने और उनकी शादी का रिश्ता तय करने का वादा करती है। दुर्भाग्य से माता पिता के घर पर ही एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसे सबको यह बात बताने का मौका नहीं मिलता।